हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक स्पेस है और उसमें हम आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स कंसीडर कर रहे हैं, तो उन सारे के सारे ओपन सेट का अगर हम यूनियन कर लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट सेट ऑब्टेंड होगा वो भी एक ओपन सेट ही होगा। इसी बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है और उस मैट्रिक स्पेस से हम आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स कंसीडर कर रहे हैं और उन सारे के सारे ओपन सेट का हम क्या करते हैं? यूनियन करते हैं, तो जो हमें रिजल्टेंट सेट मिलेगा वो भी क्या होगा? एक ओपन सेट होगा। इसी बात को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक स्पेस अज्यूम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने मैट्रिक स्पेस अज्यूम किया है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। हमें एक मैट्रिक स्पेस की आवश्यकता थी तो मैंने एक मैट्रिक स्पेस अज्यूम कर लिया। ठीक है, एंड जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स। ये सब सारे के सारे जी लैम्डा किस में है? एक्स के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जी लैम्डा क्या है? ओपन सेट हैं और ये किसके सबसेट हैं? एक्स के सबसेट हैं। ठीक है, तो जी लैम्डा कहाँ से मिल रहा है? हमें एक्स से ही मिल रहा है। तो हमने क्या अज्यूम किया अभी तक? एक्स डी क्या अज्यूम किया? एक मैट्रिक स्पेस अज्यूम किया। और जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट क्या अज्यूम किया? एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स किसमें? एक्स में। ठीक है, तो यही तो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट था। अब हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना ये है टू शो दैट इन सारे के सारे जी लैम्डा का अगर हम यूनियन कर दे तो जो हमें रिजल्टेंट सेट ऑब्टेंड होगा वो भी क्या होगा? एक ओपन सेट ही होगा। इसी बात को हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है? टू शो दैट यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा, और इस पर्टिकुलर टर्म को मैंने नाम दे दिया है जी। तो हमें दिखाना क्या है? इस यूनियन को दिखाना है। यूनियन लेने के बाद जो सेट ऑब्टेन हो रहा है यानी ये पूरा सेट, इसे दिखाना है क्या? ये ओपन सेट होगा। ठीक है, इसे हमें शो करना है कि ये ओपन सेट होगा और इसे मैंने अगर जी नाम दे दिया है तो हमें दिखाना ये है कि जी क्या होगा? एक ओपन सेट होगा। ठीक है, ओपन सेट किस में? इस एक्स में ही। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक स्पेस अज्यूम किया, फिर उसके बाद आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट अज्यूम किया और फिर इन सारे के सारे ओपन सेट का क्या कर लिया? मैंने यूनियन कर लिया और उसे नाम दे दिया क्या? जी। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इस जी को दिखाना कि ये एक ओपन सेट होगा। यही हमारा थ्योरम भी कहता है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। देखिए यहाँ पे यूनियन हो रहा है और जी लैम्डा कैसा सेट है? एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है। हमें दिखाना है कि ये ओपन होगा, तो हमें अल्टीमेटली दिखाना है कि जी एक ओपन सेट होगा। ठीक है, अब इसके प्रूफ की तरफ हम बात करते हैं। अभी तक तो ये था कि हमें क्या गिवन है, हमने क्या अज्यूम किया है और हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिएगा। देखिए, हम जी का कोई एलिमेंट मान लेते हैं एक्स। ठीक है, जी का कोई एलिमेंट हम एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स बिलोंग्स टू जी का क्या मतलब? एक्स इस जी का मेंबर होगा और जी क्या है? यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा। जी की वैल्यू क्या है? यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा। ठीक है, तो x अगर g का मेंबर है, x अगर g का मेंबर है तो x इस यूनियन का मेंबर होगा, क्योंकि g इस यूनियन के बराबर है तो x इस यूनियन का मेंबर होगा। और x अगर यूनियन g लैम्डा का मेंबर है तो ये x किसी ना किसी g लैम्डा में होगा, तभी वो g में मेंबर बन रहा है। समझिएगा इस बात को। x अगर g का मेंबर है और g यूनियन g लैम्डा के बराबर है तो x किसी ना किसी g लैम्डा का मेंबर होगा, तभी x g का मेंबर हो पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है 10 x बिलोंग्स टू g लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक लैम्डा में ही बिलोंग करे x, हो सकता है 2-3 लैम्डा में x बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए x अगर g के मेंबर है तो x किसी ना किसी g लैम्डा का मेंबर होगा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है, अब देखिए, सारे के सारे g लैम्डा क्या है? ओपन सेट है। सारे के सारे जी लैम्डा क्या है? ओपन सेट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट विद द आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जी लैम्डा क्या है? ओपन सेट्स हैं या ओपन सबसेट्स हैं। सबसेट किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए
जब सारे के सारे जी लैम्डा ओपन है तो ये भी ओपन होगा, ये भी एक जी लैम्डा है तो ये भी ओपन सेट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस जी लैम्डा इज़ ओपन, जी लैम्डा एक ओपन सेट है और इस वजह से हमें एक ऐसा रेडियस मिलेगा जिस पे अगर हम इसे सेंटर मान करके और उस रेडियस को कंसीडर करके एक ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो जी लैम्डा का सबसेट हो जाएगा। समझिए इस बात को, सिंस जी लैम्डा इज़ ओपन, जी लैम्डा ये x बिलोंग्स टू जी लैम्डा है और हर एक जी लैम्डा ओपन है तो ये जी लैम्डा भी ओपन होगा। और जैसे ही ये जी लैम्डा ओपन हुआ हमें एक ऐसा r ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0, r क्या है, रेडियस है, हमें एक ऐसा रेडियस जो कि 0 से बड़ा है मिलेगा इस तरह से, सच दैट x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ जी लैम्डा। अगर आप इस कंडीशन को देखेंगे तो ये कंडीशन ही होता है ओपन सेट का, ये कंडीशन ही ओपन सेट का है, क्योंकि x अगर जी लैम्डा का मेंबर है तो x को सेंटर मान करके हमें एक ऐसा रेडियस r ग्रेटर देन 0 ज़रूर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि जी लैम्डा क्या है, एक ओपन सेट है और ये कंडीशन क्या है, ओपन सेट का ही कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखिए x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ जी लैम्डा, ये अभी तक हमारे पास रिजल्ट आया। अब देखिएगा x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, एस एक्स आर को भी मैंने एज इट इज़ लिखा है, जी लैम्डा को भी मैंने एज इट इज़ लिखा है, लेकिन ये जी लैम्डा फर्दर जी का सबसेट हो जाएगा। क्यों जी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है, सारे के सारे जी लैम्डा का यूनियन है और जब हम यूनियन करते हैं तो सेट हमारा बड़ा होता जाता है। ठीक है, जब हम यूनियन करते हैं तो हमारा सेट बड़ा होता जाता है, इस वजह से हर एक जी लैम्डा जी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हर एक जी लैम्डा जी का सबसेट हो जाएगा, तो इस वजह से जी लैम्डा इज़ अ सबसेट ऑफ जी सिंस जी लैम्डा इज़ अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम बेसिकली करेंगे, हम इस टर्म को क्या करेंगे, हम इस टर्म को हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इस टर्म को ड्रॉप करने के बाद हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ g। देखिए x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ g, ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है, इस रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो g है ये x का नेबरहुड फॉर्म कर रहा है, ये जो g है इस x का नेबरहुड फॉर्म कर रहा है, और दूसरे शब्दों में ये x इस g का इंटीरियर पॉइंट बना रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस शोज दैट x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ g, दिस शोज दैट x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ g, g x का नेबरहुड बनाए या x g का इंटीरियर पॉइंट बनाए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए x कहाँ का मेंबर था, x g का मेंबर था, हमने दिखा क्या दिया कि x इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, g का। तो यहाँ पे x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x g का कोई भी मेंबर हो सकता था, x जो मैंने यहाँ पे x सपोज किया है ये g का कोई भी मेंबर हो सकता था, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये x आर्बिट्रेरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस x इज आर्बिट्रेरी सो ईच पॉइंट ऑफ g इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ g। देखिए x g का मेंबर था तो मैंने दिखा दिया कि x इंटीरियर पॉइंट हो जा रहा है g का। अब x पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, कोई भी मेंबर हो सकता है x g का, तो g के अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते रहें, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करें, तो हमें पता क्या चल रहा है कि वो सारे के सारे पॉइंट क्या बना दे रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट बना दे रहे हैं। इस रिजल्ट से x बिलोंग्स टू g इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ g, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है, जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो इंटीरियर पॉइंट बना देगा। इसका मतलब कि x आर्बिट्रेरी है और हर एक पॉइंट g का इंटीरियर पॉइंट बना देगा जी का ही। तो हमें बेसिकली इस पे पता क्या चलेगा, इससे पता चल जाएगा दिस इंप्लाइज जी इज एन ओपन सेट, जी इज एन ओपन सेट। तो हमें इससे ये पता चल रहा है, देखिए किसी सेट को ओपन हम कब कहते हैं, जब उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए। इस सेट को, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, एक ओपन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जी का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जा रहा है, तो एज पर डेफिनेशन ये जी क्या हो जा रहा है, एक ओपन सेट बन जा रहा है। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। जी क्या है, यूनियन जी लैम्डा है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट है। जी खुद आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट है, और ये क्या प्रूफ हो गया, ओपन सेट प्रूफ हो गया। तो यही हमें बेसिकली शो करना था। तो यहाँ से जो थ्योरम है, इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।